यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे हमारा 5 मिनट सेशन, जिसमें टॉपिक कंप्लीट करने वाले एथेनॉइक अम्ल क्या होता है, एथेनॉल यहाँ पर क्या होता है। जैसे कि अभी आपने सिलेबस में देखा होगा, सिलेबस में हमारा यूनिट 14 है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर स्पेशली मेंशन किया गया है कि हमें इस टॉपिक की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लाइक एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉइक एसिड क्या होता है, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है। दैट मीन्स कि इनसे रिलेटेड सारी चीजें, केमिकल रिएक्शन हो गई, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप देखोगे, उन्हें आप जरूर से नोट करते जाइएगा, क्योंकि कई सारी डेफिनेटली कई सारी इक्वेशंस, रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो, उसके लिए आप इन्हें नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, सो सबसे पहले वन बाय वन करके ही अपन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इससे आपको डायरेक्टली डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एथेनॉल की बात करें तो इसे लिखा जाता है C2H5OH। ठीक है, क्या लिखा जाता है, C2H5OH। और जब भी हम लोग रिएक्शन करते हैं ना, हम लोग जब भी रिएक्शन समीकरण बनाते हैं, है ना, तो इसको हम लोग इजी फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। CH3CH2OH यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब वही हो रहा है, C2H5OH ही होता है। ठीक है, बस इसको लिखने का ये तरीका भी हो सकता है। ये एक प्रकार का एल्कोहल है ना। जितनी भी एल्कोहलिक ड्रिंक होती है, औद्योगिक प्रयोजन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आ जाती है इसकी प्रॉपर्टीज, जो हमेशा आपसे पूछा जाता है कि जो एथेनॉल होता है वो जल में घुलनशील होता है कि नहीं। तो यस, ये डेफिनेटली जल में घुलनशील होगा। एक प्रकार का कलरलेस लिक्विड होता है, और साथ ही ये काफी ज्यादा फ्लेमेबल होता है ना, ज्वलनशील यहाँ पर होता है। एल्कोहलिक बेवरेज में, पेय पदार्थों में आप इसका प्रयोग कर सकते हो, एज अ फ्यूल इसका प्रयोग कर सकते हो, इसमें गैसोलीन को ऐड करके। डिसइंफेक्टेंट में, कीटाणुनाशक में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। साथ ही दवाई और इत्र में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कल कम मात्रा में या अल्प मात्रा में सेवन करोगे, ड्रंकनेस, नशा यहाँ पर हो सकता है। और अगर इसकी शुद्ध मात्रा सेवन की जाए तो ये काफी ज्यादा हार्मफुल यहाँ पर हो सकता है। और एक व्यक्ति जो है लंबे समय तक अगर इस पदार्थ का यहाँ पर सेवन कर रहा है, दैट इज एथेनॉल, तो कई सारी स्वास्थ्य समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। लीवर की समस्या, तंत्रिका तंत्र, निर्णय लेने की क्षमता, कई सारी चीजें यहाँ पर अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, पहली चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं एसिड के ऊपर, फिर वन बाय वन करके इनकी रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका एथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला होगा CH3COOH। इसको ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, अब इसे कई बार विनेगर भी यहाँ पर कहा जाएगा, एसिटिक एसिड भी यहाँ पर कहा जा सकता है। प्रॉपर्टीज आप विनेगर वाली बताओगे, स्वाद में खट्टे होते हैं, तीव्र गंध ये रखते हैं, और जल में घुलनशील होते हैं। वो भी जल में घुलनशील था, एल्कोहल, एथेनॉल भी, और ये भी जल में घुलनशील होता है। फूड प्रिजर्वेटिव में इसका प्रयोग किया जाता है, पीकल, अचार वगैरह में इसको डाला जाता है ना, जो आप मार्केट से लेकर आते हैं उसमें डला हुआ रहता है। इसीलिए आपको उसका टेस्ट जो है घर वाले अचार से काफी डिफरेंट लगता है। ठीक है, प्लास्टिक, दवाइयां व रसायन बनाने में, कपड़ा उद्योग और रंगाई में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन स्टार्ट कर देते हैं। दोनों चीजें समझ में आ गई, दोनों की विशेषताएं समझ में आ गई। अब अपन एक एक करके इनके रिएक्शन बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन किसके साथ किस तरीके से अभिक्रिया करना पसंद करेगा। तो सबसे पहले आपका एल्कोहल है ना, C2H5OH, जिसको हम लोग इन शॉर्ट क्या लिखेंगे, CH3CH2OH यहाँ पर लिखेंगे। अगर मान लो इसकी सोडियम के साथ क्रिया करवाई गई, जो कि सोडियम हाईली रिएक्टिव यहाँ पर होता है। ठीक है, अगर इसके साथ अपन ने इसकी क्रिया करवाई तो क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी, और जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम एथोक्साइड यहाँ पर बनेगा। मतलब आप सीधा सा देख लो कि CH3CH2 यहाँ से हो गया, इसका O यहाँ पर हो गया, Na जुड़ गया, और क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से एथेनॉल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है। इसी तरीके से एथेनॉल से अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अपन को निर्माण करना हुआ, जैसे हमारे पास एथेनॉल है, एल्कोहल है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं। यानी कि एथेनॉल को 443 केल्विन पर जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, सांद्र H2SO4 होता है, से गर्म करने पर जल का अणु हटा दिया जाता है। यहाँ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा। हमने क्या करा, इसको गर्म किया, तो इससे क्या होगा, जल का अणु नष्ट हो जाएगा, और ये इथाइल अल्कोहल जो है ना, वही अपना एथेनॉल आप इसे कह सकते हो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथीन में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या रिलीज हो जाएगा, पानी यहाँ से रिलीज हो जाएगा। जैसे ये H हो गया, O हो गया, और यहाँ से अपना एक H चला गया, तो क्या बच गया, CH2CH2, डबल बॉन्ड वाला एथीन हो गया, एल्कीन कैटेगरी का। ठीक है, और क्या बन जाएगा, आपका पानी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप किस तरीके से इस अल्कोहल से आप डबल ये वाला डबल बॉन्ड वाला एल्कीन भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो पहले आपने क्या बना दिया, सोडियम बना दिया। ठीक है, ये बना दिया सोडियम। ठीक है, दूसरा आपने सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम एथोक्साइड बन गया, दूसरे में आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दिया।
अब आपको पता है कि ये स्वास्थ्य के लिए, हमने देखा था स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होता है। सीएनएस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र को पूरे तरीके से अफेक्ट कर देता है, जिससे डिसीजन लेने की क्षमता, मांसपेशियां सही से काम नहीं कर पाती है, ऑल समय ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, बेहोशी सी रहती है और मानसिक भ्रम यहाँ पर बना हुआ रहता है। ईंधन के रूप में भी अल्कोहल का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। जैसे कि अगर अपन देख रहे हैं तो अपन ने क्या देखा है, गन्ने के रस से, है ना, यहाँ पर इसका किण्वन का प्रोसेस करवाया जाता है और इसी से शराब का निर्माण होता है। ये इसकी बनाने की प्रोसेस है। कुछ देशों में पेट्रोल में एडिटिव के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जलने पर इसको जब जलाया जाएगा तो CO2 और H2O यहाँ पर बनता है, जो कि एक क्लीन फ्यूल है। ठीक है, इसी तरह एथेनॉल औषधि विलायक ईंधन औद्योगिक रसायन में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और जैसे अभी आपने एथेनोइक अम्ल यहाँ पर पढ़ा था, एसिड विनेगर यहाँ पर पढ़ा था, ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या विशेषता है, ये कौन से समूह से बिलोंग करता है, तो अभी अपन ने इसका फॉर्मूला देखा ही था। COOH समूह यहाँ पर हो जाएगा, मतलब कार्बोक्सिलिक समूह से ये बिलोंग करेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या था इसका, CH3COOH यहाँ पर था। ठीक है, और क्या बच रहा है इसमें कि जो सिरका अपन कह रहे हैं, विनेगर कह रहे हैं, जल में 5 से 8% तक एसिटिक अम्ल का विलयन ये रहता है। मतलब जल के अंदर 5 से 8% तक अगर आप इसको डाल दोगे, है ना, तो ये सिरका बन जाएगा। अचार में संरक्षक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। 290 केल्विन पर ठंडी जलवायु में ये जल जाता है, इसीलिए इसका नाम ग्लेशियर एसिटिक अम्ल पड़ा हुआ है। मतलब ये जमने वाली प्रोसेस को फॉलो करता है। ठीक है, अम्लीयता खनिज अम्ल की तरह पूर्ण आयनीकृत नहीं होता है, इसीलिए इसे एक वीक एसिड यहाँ पर माना जाता है। जो सिरका है वो एक वीक एसिड की कैटेगरी में आएगा। अब वन बाय वन करके आ जाता है मेन पॉइंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो एसिड है, ये जो एथेनोइक एसिड है, ये किस किस के साथ रिएक्ट करेगा, ये कैसे कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ये कैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अगर जैसे अभी तक आपने क्या पढ़ा, एथेनॉल पढ़ा, और अभी क्या पढ़ रहे हो, एथेनोइक एसिड पढ़ रहे हो। अगर मैं इन दोनों का ही रिएक्शन करवा दूं तो कुछ बनेगा क्या? यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसी मेथड को एस्टरीकरण की प्रोसेस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, सो अगर आपने एथेनोइक अम्ल यहाँ पर ले लिया, ठीक है, ये वाला एथेनोइक अम्ल, और आपने एथेनॉल यहाँ पर ले लिया, मतलब एक आपने एसिड ले लिया। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में एक एसिड और एक अल्कोहल को रिएक्शन करवा दिया, तो किसका निर्माण हो जाएगा? एस्टर का निर्माण हो जाएगा। और क्या रिलीज हो जाएगा? H2O यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को एस्टरीकरण की प्रोसेस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन में एथेनॉल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करेगा? एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और इस तरीके से एस्टर का निर्माण करेगा। ऐसे ही अगर एथेनोइक एसिड में आप एथेनॉल ना लेते हुए आगे बढ़ जाओ, प्रोपेनॉल को ले लो, तो पानी रिलीज हो जाएगा और प्रोपिल एथेनोइट यहाँ पर आपका निर्मित हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब कहाँ पर प्रयोग किया जाता है इसका? तो परफ्यूम में जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, जो स्वाद देने के लिए जरूरी होते हैं। अब यही एस्टर जो अभी आपने बनाया एथेनॉल और एसिड के रिएक्शन से, अगर इसको मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवा दूं तो वापस से क्या बन जाएगा? सोडियम एथेनोइट अपन को मिल जाएगा और वापस से हमको एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रोसेस से आपने इसको स्टार्ट किया था वही वाला CH3CH2OH, यही वाला है अपना एथिल अल्कोहल। तो वापस से अपन को इसका रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है। कैसे? जब आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाओगे, इसको गर्म करोगे, तो अब एक तो अपन को मिल जाएगा सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम एथेनोइट, आप इसको कह सकते हो, और एथेनॉल या एथिल अल्कोहल हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस है और यही साबुनीकरण की प्रक्रिया भी है। ओके, चलिए, तो ये तो दोनों रिएक्शन हो गई। अब अगर मैं इस एसिड की क्रिया, है ना, अब अगर अपन क्या कर रहे हैं, इस एसिड की क्रिया किसी क्षार से करवा दें, जैसे कि हमने सोचा कि चलो इसको एक सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अपन यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पहले क्रिया करवा लो, फिर कार्बोनेट के साथ करवाएंगे। तो हमने सोचा कि चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको क्रिया करवा देते हैं, तो ये पूरा का पूरा किससे जुड़ जाएगा? सोडियम से जाकर जुड़ जाएगा और क्या बचेगा? पानी यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार से अभिक्रिया करता है और सोडियम एथेनोइट और पानी को यहाँ पर रिलीज करेगा। अब आ गया कार्बोनेट के साथ क्रिया करवाना, तो चलो सोडियम कार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन करवा कर देखते हैं। ठीक है, तो वापस से क्या मिल जाएगा? सोडियम एथेनोइट हमको यहाँ पर मिल जाएगा, पर अब की बार CO2 गैस भी रिलीज होगी। CO2 गैस रिलीज होगी और क्या मिलेगा? पानी अपन को मिलेगा। ठीक है, अब अगर अपन सोचे कि इसी को हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं, तो यस, एथेनोइक अम्ल को यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करवाया जाए NaHCO3 के साथ, तो सोडियम एथेनोइड बनेगा, H2 और CO2 यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन है। तो लास्ट की जो दो रिएक्शन अभी आपने देखी है, कार्बोनेट वाली और हाइड्रोजन कार्बोनेट वाली, दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है? CO2 गैस निकल रही है। तो इसकी वजह से अपन इस प्रोसेस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि CO2 गैस निकलने के कई सारे, अपन बोल सकते हैं ना कि इसको आइडेंटिफाई करने के, पहचान करने के कई सारे तरीके होते हैं। तो चूने के पानी के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है,
तो ये हो गई हमारा एथेनोइक अम्ल एंड एथेनॉल। ठीक है, इसका एक लाइव वीडियो भी अवेलेबल है, लाइव वीडियो सेशन है जिसमें हमने इसके सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, वहां से जाकर आप इसको कंप्लीट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बस इन रिएक्शन को आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि वो कुछ भी पूछ सकता है कि एस्टरीकरण की प्रोसेस में क्या बनता है, एस्टरीकरण की प्रोसेस किससे मिलकर बनी होती है, तो एथेनॉल प्लस एसिड आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, इनका प्रैक्टिस आप जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास आपका 4:30 होगा, उसे भी आप जरूर से ज्वाइन करिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।